तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में वी विल सी कि कुछ मेथड्स लगा के एंड देन वी फाइनली गेट अ टर्म जिसका इंटीग्रेशन, जिसका हमें इंटीग्रल पता है, और फिर उसके बाद हम लोग उस के बेसिस पे टोटल इंटीग्रेशन निकालेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेथड। सबसे पहला आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो द फर्स्ट मेथड दैट वी गेट इज इंटीग्रेशन by substitution। तो अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा, इंटीग्रेशन का बेसिक्स शुरू किया था हमने, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि बेसिकली साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का, एक्स एफ ऑफ एक्स का, पॉलिनोमियल्स का इंटीग्रेशन देखा हमने, साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उसमें जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि जरूरी तो नहीं है ना इतना डायरेक्ट इंटीग्रेशन हर बार मिल जाए, कि तुम्हें पता है कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर दिया और तुम्हें पता है एक्स टू द पावर 4/4 हो जाएगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। तो हमारे पास अब हम थोड़ा सा आते हैं कुछ ट्रिक्स से, जिससे हम थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकाल पाए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसके पीछे का आइडिया क्या है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग एक फंक्शन इंटीग्रेट कर रहे थे एफ ऑफ एक्स dx, है ना। अब बेसिकली इसमें क्या होगा कि जब हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमारे पास एक फंक्शन था जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ये फंक्शन हमें कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल फॉर्म का या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का मिल रहा था, जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे थे। अब ऐसा कुछ फंक्शन आ जाता है जिसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या कोशिश करते हैं, इसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस एफ ऑफ एक्स को हम किसी ऐसे जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स में, dx में इसको कन्वर्ट कर पाए, ठीक है, सच दैट हमारे पास क्या हो कि हम इस g ऑफ x को क्या करें, t सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, g डैश x dx विल बी इक्वल्स टू dt। यस, ऐसा ही कुछ आएगा, यस और नो, ऐसा सा कुछ आएगा। gx को हम t अगर रख देंगे, अगर हमने gx को t ले लिया तो ये हमारा कैसे आएगा, gx is t, तो g डैश x dx कितना आएगा, dt। तो फिर ये हमारा इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, t dt। यस, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना आता है, t को क्या आता है, t²/2। यस, तो मतलब बेसिक कुछ ऐसा सा आइडिया होता है कि हम और फिर हम t की वापस, t की बजाय क्या वैल्यू रख देंगे, gx। यस, सो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है सब्स्टिट्यूशन का। बेसिकली हमारे पास यही आइडिया होता है कि ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम किस में डिवाइड कर पाए, एक फंक्शन में और उसके डेरिवेटिव में, ठीक है। तो जो भी हम फंक्शन सब्स्टिट्यूट करें उसका डेरिवेटिव मेरे पास हो। बेसिकली ये ऐसा दिखना जरूरी नहीं है, बट मेरा मतलब ये है कि मेरे पास ये होना चाहिए g डैश x dx। तो मैं जिस भी gx को सब्स्टिट्यूट कर रही हूं उसका डेरिवेटिव मेरे पास उस फंक्शन में होना चाहिए। जैसे कोई भी फंक्शन हो सकता है, मेरा एफ ऑफ एक्स कैसा दिख सकता है, मेरा एफ ऑफ एक्स कैसा दिख सकता है, g डैश x अपॉन 1 प्लस g ऑफ x भी दिख सकता है। यस, तो मैं g ऑफ x को क्या करूंगी, t लूंगी, राइट, और फिर मेरे पास g डैश x डॉट dx कितना आएगा, dt आएगा। तो मेरा एफ ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा, मेरा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस t का इंटीग्रेशन। यस, यस, तो मैं बेसिकली क्या कोशिश कर रही हूं, मैं जो भी फंक्शन सब्स्टिट्यूट करूं उसका मेरे पास क्या हो, डेरिवेटिव हो उस फंक्शन में। ये g डैश x मेरा इस फंक्शन में होना चाहिए, सो दैट g डैश x dx जो है वो मेरा dt में कन्वर्ट हो पाए। we'll do it more, बट बेसिकली इसमें जो डेफिनेशन दी है सब्स्टिट्यूशन की वो ये दी है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है f ऑफ x, ये किसका फंक्शन है, x का, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम इसको बेसिकली किसी और वेरिएबल के फंक्शन में चेंज करेंगे, सब g ऑफ t में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम xt को क्या ले लेते हैं, x को क्या ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ t ले लेते हैं, ठीक है। सपोज से h ऑफ t ले लिया मैंने, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, मैंने x को क्या ले लिया है, फंक्शन ऑफ t ले लिया है। तो जब मैं इसकी बात कर रही थी तो मेरे पास क्या था, f ऑफ x dx होता है मेरा इंटीग्रेशन। तो मेरा dx कितना आएगा, h डैश t dt। यस, तो अब मेरा जो इंटीग्रेशन था वो कैसा हो जाएगा, f ऑफ x t या f ऑफ h t। यस, एंड देन dx कितना हो जाएगा, h डैश t dt। यस, यही हो जाएगा मेरा। अगर मैंने x को एक फंक्शन ऑफ t मान लिया, कोई भी t का फंक्शन है x, तो अगर मैंने x को t का फंक्शन मान लिया तो मेरा f ऑफ x dx कैसा दिखेगा, f ऑफ h t विच इज x इंटू dx कितना है, h डैश t dt। यस, तो इतना ही आएगा। जब x मेरा t का फंक्शन है तो dx बाई dt मेरा कितना आएगा, h डैश t। तो dx कितना हो जाएगा, h डैश t इंटू dt। तो मेरा dx h डैश t dt हो जाएगा। यस, सो दैट इज व्हाट मैं आइडिया जो बता रही थी, मैं यही बता रही थी कि मेरे पास ये जो भी मैं x को जिस भी h t का फंक्शन ले रही हूँ, मैं h को जिस भी मैं t का अगर फंक्शन ले रही हूँ तो h डैश t भी मेरे पास आना जरूरी है। तब हम क्वेश्चंस पे आते हैं ये देखने के लिए कि बेसिकली मेरे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सपोज मेरे पास क्या है, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग। एग्जाम्पल नंबर 5 मेरे से कह रहा है इंटीग्रेट दी फॉलोइंग। फॉलोइंग में मेरे पास क्या है, मेरे पास सबसे पहला जो आ रहा है वो आता है साइन ऑफ mx। ठीक है, मुझे साइन x का इंटीग्रेशन पता है। यस, बट क्या मुझे साइन mx का इंटीग्रेशन पता है कैसे होता है, साइन x का इंटीग्रल मुझे पता है। क्या मुझे साइन mx का इंटीग्रल पता है, नहीं पता है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, मैं mx को क्या लूंगी, t। यस, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन साइन t हो जाएगा। साइन mx कैसा हो जाएगा, साइन t। मुझे साइन t का इंटीग्रेशन पता है, साइन t का तो इंटीग्रेशन पता है, बट ये मेरा फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx। यस, यही आता है इंटीग्रेशन साइन mx dx। मैंने साइन t में इसको कन्वर्ट कर लिया, अगर मैं mx को t रखूंगी तो मेरा साइन t हो जाएगा, पर मुझे dx भी तो dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, इसका क्या मतलब होगा, दैट m dx इज इक्वल्स टू dt। इसका क्या मतलब आएगा, dx इज इक्वल्स टू dt बाय m। यस और नो। तो अब मेरा dt बाय m हो गया। m तो कांस्टेंट है, m से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/m इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt कितना आएगा, माइनस कॉस टी। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टी बाय एम। पर t तो हमने लिखा था, एक्चुअली क्या था, सो माइनस कॉस एम टी बाय एम, सॉरी एम एक्स। यस, समझ में आया हम सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं। हमारे पास dx और dt सिर्फ कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं, तो उसमें हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट मेरे पास आता है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बताओ इसमें मुझे क्या t रखना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t रखूंगी अगर, ठीक है, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैंने t रखा तो मेरा dx कितना आएगा, 2x dx विल बी इक्वल्स टू dt। यस और नो, यस। इसका डेरिवेटिव आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना डेरिवेटिव आएगा, 2x। तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt, मेरे पास 2x है, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव है जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैं अगर f ऑफ x को किसी t का फंक्शन मान रही हूं तो मेरे पास उसका डेरिवेटिव भी इस फंक्शन में होना चाहिए, राइट। तो मैं इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लूंगी। यस, सो अब मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कितना हो जाएगा, ये नहीं 2x dx तो dt हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1t हो गया, तो कितना होगा ये साइन t dt। यस और नो, dt। यस, ये कितना हुआ dx और 2x कितना हो गया dt,
और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, साइन टी, है ना। तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस कॉस टी। यस, टी है क्या एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्लस सी हम लोगों ने लिखना भूल गए हैं। यस और नो, बात समझ में आ रही है। 2x dx मेरा क्या हो गया, dt हो गया, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा साइन टी हो गया। तो इससे मेरा काम हो गया। यस, आई कैन राइट दिस एज, अगर मैंने इसको t मान लिया, इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा हो जाएगा मेरा 2x साइन टी। यस, एंड देन 2x dx मेरा dt है, तो ये पूरा मेरा कैसा हो जाएगा 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx साइन टी dt। ले लो एक सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट मेरे से क्या कह रहा है, मेरा थर्ड पार्ट मेरे से कह रहा है थर्ड मुझसे कह रहा है tan 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। व्हाट अबाउट दिस, रूट एक्स को, तो अगर मैंने रूट एक्स को टी लिया तो मेरा dx dt कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होता है। यस, dx इज इक्वल्स टू dt। मेरे पास 1 अपॉन रूट एक्स तो है, तो इसका मतलब मेरा dx अपॉन रूट एक्स कितना आएगा 2 dt। तो मेरा ये जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan टू द पावर 4 t सेक स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाय 2। यस, हाफ। यस और नो, यही आएगा। dx मेरा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, dx अपॉन रूट एक्स जो है मेरा वो कितना हो जा रहा है 2 dt, तो 2 ऊपर आएगा। और यस, नाउ व्हाट, अब मैं क्या ले सकती हूँ, tan t को u ले लूं, तो tan t का डेरिवेटिव कितना आएगा, सेक्स 2 dt ना। ये तुमने रूट एक्स टी लिया है, तो ये आएगा, तो 2 उधर ले जाओ। ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, tan टू द पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करोगी तो क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। dx अपॉन रूट एक्स कितना है 2 dt, तो वो 2 dt हो गया, और रूट एक्स कितना है t, तो tan टू द पावर 4t सेक टू स्क्वायर t dt 2 dt। यस, अब ये भी ऐसे तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो मैं tan t को अगर u लूं तो मेरे पास सेक स्क्वायर t dt du आएगा। यस और नो, tan t का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t, तो ये सेक स्क्वायर t dt इज इक्वल्स टू du आएगा। तो ये मेरा कैसा हो जाएगा फिर, ट्वाइस ऑफ u की पावर 4 du, सेक स्क्वायर t dt तो du हो गया, u टू द पावर 4 du का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 4 u टू द पावर 5 अपॉन 4 है ना। अब मैं u की वैल्यू इसमें रखूं, u क्या था मेरा tan t, तो कितना आएगा ये u tan t टू द पावर 5/5, पर t भी मेरा सब्स्टिट्यूशन ही है, t कितना था रूट एक्स, तो ये कितना आएगा 2 tan टू द पावर रूट एक्स। यस, डेरिवेटिव है dt, बेटा इसका डेरिवेटिव है ये। u किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ t। तो मैं जब du बाय dt करूंगी तो वो कितना आएगा सेक स्क्वायर t, तो मेरा du कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर t dt। यस, ये यहां से
Next we have integration of sin tan inverse x 1 upon 1 plus x square. मेरे पास the fourth one says मुझसे कह रहा है साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या करूं मैं इसमें? इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, मतलब मेरे को क्या करना है, साइन ऑफ tan इनवर्स x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. अब क्या करना चाहिए मुझे? किसको सब्स्टिट्यूट करूं मैं? 1 plus नोप. नहीं tan इनवर्स x को मैं t रखूंगी अगर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt आएगा. यस और नो? ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है. तो मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, dx है, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन t dt. यस और नो? साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c. t कितना था? tan इनवर्स x, तो ये कितना आएगा? माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस c. यस. तो अब सब्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के भी इंटीग्रल्स निकालेंगे. ठीक है. तो what we'll be doing now is we'll be calculating the integrals of trigonometric identities. sin x का पता है, cos x का पता है, but tan x का इंटीग्रल पता है, sec x का पता है, cot का, cosec का नहीं. तब हम लोग उस सब के इंटीग्रल्स निकालेंगे. हमें sin x का इंटीग्रल पता है, cos x का पता है, बट किस किस का नहीं पता है? tan x, cot x, sec x और चौथा कौन सा? cosec x. तो सबसे पहले लेट्स इंटीग्रेट tan x. यस. tan x को मैं लिख सकती हूँ sin x अपॉन cos x. परफेक्ट. अब मुझे किसको t रखना चाहिए? x को t रख दूं? जरूरत क्या है x को t रखने की? वो sin t अपॉन cos t आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे? x को t थोड़ी रख दूंगी मैं. किसी को नहीं रखी तो कैसे करोगी इसे इंटीग्रेट? क्या करूंगी मैं यहाँ पे? मैं रखूंगी cos x को t. तो मेरा cos x का डेरिवेटिव क्या आता है? dx इज इक्वल्स टू, तो sin x dx है मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन टी डी टी. यस और नो? यस. 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस log t प्लस c. t कितना था? cos x. मेरे पास एक log की प्रॉपर्टी होती है दैट n log x कैन बी रिटन एज log x की पावर n. यस और नो? बताई थी ना मैंने. तो यहाँ -1 है, तो ये इस पे चला जाएगा cos x पे, तो ये कितना हो जाएगा? cos x की पावर -1. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे भी और ऐसे भी, log sec x. यस और नो? बाय दिस प्रॉपर्टी. ये कैसा हो जाएगा? इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ log cos x की पावर -1. या नो? यस और नो? -1. तो cos x की पावर -1 इज 1 अपॉन cos x. 1 अपॉन cos x कितना होता है? sec x होता है. तो ये कितना आएगा? log sec x प्लस c. इससे तो tan x का इंटीग्रेशन कितना आता है? log mod sec x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ cot x, उसको कैसे करेंगे? cot x कितना होता है? cos x अपॉन sin x. यस. यहां क्या t रखूंगी मैं? क्या लू यहां पे t? sin x को. तो कितना आएगा? cos x dx इज इक्वल्स टू dt. यस. तो ये कितना आ जाएगा? फिर से 1 अपॉन टी डी टी विच इज
log t प्लस सी, t की बजाय साइन एक्स, तो ये कितना आएगा log साइन एक्स प्लस सी। यस, Shweta, एक second right. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, sec x। अब हमारे पास क्या है, sec x का इंटीग्रेशन। तो sec x को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन cos x, पर क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? cos x का डेरिवेटिव sin x मेरे पास नहीं है, नहीं है ना, तो मैं उस पर कुछ भी t रखूंगी उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करती हूँ, इंटीग्रेट करती हूँ sec x को, sec x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। ठीक है, लिख सकती हूँ ऐसे ऐसे, क्योंकि ये 1 ही है, तो sec x कैन बी रिटन है sec x इंटू 1, और ये sec x tan x ये तो 1 ही है। तो अभी मेरे पास कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। यस, क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने sec x को अंदर। यस, अब मैं अगर sec x प्लस tan x को t लू, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dt कितना आएगा, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। यस, इतना ही आएगा, यही आएगा dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये ऊपर वाला पूरा dt हो जाएगा, नीचे वाला क्या बचेगा t, तो ये कितना आ जाएगा dt अपॉन t, वो कितना आएगा log mod t प्लस सी। यस, t है कितना sec x प्लस tan x, dt upon dt अपॉन t तो होगा 1 अपॉन t dt है ये, 1 अपॉन t dt। यस और नो, कितना होता है 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, log t, t था कितना मेरा sec x प्लस tan x, तो ये कितना आएगा log sec x plus tan x। sec x का इंटीग्रेशन कितना आता है, log sec x प्लस tan x प्लस c। लास्ट but not the least, what do we have is integration of cosec x। यस, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं cosec x प्लस cot x से, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या होगा उससे, ये कितना आएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x dx होल डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cot x। t किसको लूंगी मैं, cosec x प्लस cot x को मैं लूंगी t। तो मेरा cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, और मेरा cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। यस, dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। यस, और ये कितना हो जाएगा dt अपॉन t, तो ये कितना होगा log mod t प्लस c। यस और नो, t कितना है, माइनस नहीं भूलना है मैं, तो माइनस log ऑफ cosec x प्लस cot x प्लस c। यस, इस माइनस का क्या करेंगे अब हम, अभी हम लोग ने पहले भी किया था, -1 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन
cosec x प्लस cot x, यस। इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? cosec x माइनस cot x होल अपॉन cosec x प्लस माइनस cot x, यस और नो? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस। तो मैं ये अगर ऊपर वाला हटा दूं, इतना हटा दूं मैं, तो मेरे पास कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू लॉग मॉड cosec x माइनस cot x होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। कितना आएगा ये? cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x कितना होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर x कितना होता है? cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू लॉग cosec x माइनस cot x प्लस c, यस। Why? Because cot square x plus 1 is equals to, yes, trigonometric identity. देखो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। सो बेसिकली मेरा एग्जाम्पल नंबर 6 मुझसे कह रहा है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग, एंड मेरे पास फंक्शन क्या है? साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला बात, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है बिहाइंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है मुझसे? कि मेरे पास फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। मतलब जो भी फंक्शन, जिसको भी मैं टी सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, मेरे पास उस टी का जो डेरिवेटिव आता है, जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, वो भी होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इसमें देखूं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। इन साइन अलग बात है कि माइनस कॉस कॉस वो सब, बट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। सो बेसिकली बट अगर मैं यहाँ पे सपोज साइन एक्स को टी मान लेती हूँ, तो मेरे पास ये जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा टी क्यूब इंटू कॉस एक्स, यस, डी टी। वाई? बिकॉज इससे क्या इंप्लाई होगा? दैट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। पर मेरा एक कॉस एक्स फिर भी बच जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? एक्स और टी दोनों में। या तो मैं यहाँ से एक्स निकालूं जो आएगा साइन इनवर्स टी, तो ये फंक्शन कैसा आ जाएगा? टी क्यूब इंटू कॉस साइन इनवर्स टी डी टी, जिसका इंटीग्रेशन इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू। सो व्हाट वी विल डू इन दिस अदर देन दिस इज, हम साइन क्यूब एक्स को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। उससे क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स मेरा कितना आ जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मेरा कितना होता है? 1। तो इससे मेरे पास क्या आता है? साइन स्क्वायर एक्स मेरा आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कैसा हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस टू द पावर 4x साइन एक्स dx। अब मैं जब कॉस एक्स को t रखती हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाता है। तो साइन एक्स डी एक्स मेरा डी टी हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस टू द पावर 4x टी टू द पावर 4 हो जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन टी 5 बाय 5 प्लस सी, माइनस बाहर है तो t की जगह मैं वापस से cos x रखूंगी, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा? cos टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस cos क्यूब x बाय 3 प्लस c। कोई डाउट? तो अब हमारे पास हम आते हैं सेकंड फंक्शन पे। मेरा सेकंड फंक्शन मुझसे कह रहा है इंटीग्रेट sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस a dx। So if I go to the second part, एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट मुझसे कहता है इंटीग्रेट sin x प्लस a dx। इसमें आपका जो दिमाग है वो कहता है t किसको रखना चाहिए? sin x प्लस a को। परफेक्ट। क्यों sin x को या sin x प्लस a को क्यों नहीं रखेंगे हम t?
साइन एक्स प्लस ए को क्यों ना रखूं मैं टी? क्योंकि साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉस एक्स प्लस ए। यस, कॉस एक्स प्लस ए मेरे पास है नहीं। कॉस एक्स प्लस ए मैं बना सकती हूँ किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से? नहीं। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे x प्लस ए को t रखूंगी, तो मेरे पास dx कितना आएगा? dt आएगा। यस, परफेक्ट। और ये क्या कह रहा है? दैट x इज इक्वल्स टू t माइनस ए, यस और नो? अगर x इज प्लस ए इज इक्वल्स टू t, देन x इज इक्वल्स टू t माइनस ए। तो ये मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा? साइन t माइनस ए अपॉन साइन t dt। यस, एंड व्हाट डज दिस चेंज? अगर मैं साइन एक्स प्लस ए को डिनोमिनेटर में रहने देती, अब मैं यहाँ क्या करूंगी? साइन टी माइनस ए को खोलूंगी। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइन एक्स माइनस वाई की प्रॉपर्टी से। अगर ये मेरा डिनोमिनेटर में था और मैं यहाँ पे इसको खोल देती साइन एक्स प्लस वाई की प्रॉपर्टी से, तो मेरा डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं करता है ना? जैसे यहाँ न्यूमरेटर में मेरे पास दो टर्म्स आएंगी, उनको मैं अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकती हूँ। यस, मेरे पास अगर न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं तो मैं इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकती हूँ। पर अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आती, कौन सी आती? साइन एक्स कॉस ए प्लस साइन ए कॉस एक्स, तो उसको तो मैं अलग अलग नहीं कर पाती, तो आई वुड हैव बीन स्टक देयर। तो मैंने इसलिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में उसको चेंज किया। अब मेरे पास साइन एक्स माइनस वाई का क्या फॉर्मूला आता है? साइन टी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस टी होल डिवाइडेड बाय व्हाट? साइन टी। यस, dt। ये कितना आ रहा है? इसको मैं अलग अलग कर दूंगी तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास कितना बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए dt। यस, माइनस साइन ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है तो साइन ए भी कांस्टेंट है। कॉस टी अपॉन साइन टी कितना होगा? कॉट टी। कॉट टी का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने देखा, कॉस ए भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये कितना होगा? 1 का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन कितना देगा? टी। टी ना dt है, तो ये कितना आएगा? टी कॉस ए। यस, माइनस कॉट टी का इंटीग्रेशन साइन एक्स। लॉग साइन टी होगा ना। कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग साइन टी। यस और नो? देख लो पीछे अगर नहीं याद आ रहा है तो। यस, है ना? अब क्योंकि यह माइनस है तो मैं माइनस अगर अंदर ले जाऊं तो ये 1 अपॉन साइन टी आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा? कोसेक। 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, तो या तो मैं इसे ऐसे ही लिख सकती हूँ कि कॉस ए टी माइनस साइन ए लॉग साइन टी। नहीं, साइन टी को चेंज करना पड़ेगा। मेरा टी कितना था? एक्स प्लस ए, तो ये कितना आएगा? एक्स प्लस ए, देखो कॉस ए पहले क्योंकि कॉस ए कॉन्स्टेंट है, कॉस ए एक्स प्लस ए। यस, माइनस साइन ए लॉग साइन प्लस सी। या तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ सकती हूँ या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कैसे लिख सकती हूँ? कॉस ए एक्स प्लस ए प्लस साइन ए लॉग कॉसेक एक्स प्लस ए प्लस सी। यस, दोनों आंसर सही है ना? परफेक्ट। इसके बाद मेरे पास थर्ड कहता है दैट इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस tan x। अब क्या करें? किसको टी लूं, क्या करूं बताइए? ओके, तो 1 अपॉन, इसको मैं कितना लिख सकती हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। परफेक्ट। तो ये कितना आएगा? अपॉन प्लस साइन एक्स। यस, dx। अब क्या? ये क्या आता है मेरे पास? हाफ। ये तो cos x अपॉन cos x 1 dx हो गया। यस, और ये कितना हो गया? इसको मैं प्लस ले लेती हूँ, तो अगर मेरे पास प्लस में कितना आ गया? हाफ ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब मैं क्या करूं इसमें? मैं अगर पूरा cos x प्लस साइन एक्स को t ले लूं
तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? मैंने लिखा cos x प्लस साइन x को मैंने t ले लिया, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस साइन x प्लस कॉस x dx। यस, ये कितना है? तो ये इसका तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये तो x/2 है, नो प्रॉब्लम। ये कितना होगा? 1/t dt, 1/t dt। तो ये तो या तो मैं लिख सकती हूँ हाफ इंटू 1/t dt। ये कितना होगा? log t, तो हाफ ऑफ log t की बजाय क्या है मेरे पास? cos x प्लस, यस, मेक सेंस। मैं इसको रैशनलाइज करके भी करती तो क्या मेरे पास आंसर आता? बहुत लंबा हो जाता, राइट? तो कर जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, मुझे क्या दिखा कि ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.2, यस। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला ही जो मेरा क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है? इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें तुम्हें पता है t क्या लेना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लोगी, तो वैसे ही 2x dx कितना आ जाएगा? dt। तो ये 1/t का इंटीग्रेशन है, तो तुरंत हो जाएगा, वन स्टेप लाइन। ऐसे ही मेरे पास है log x स्क्वायर अपॉन x, है ना? तो मुश्किल वाले देखते हैं हम लोग, वैसे तो मुश्किल वाला है सच। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नॉट डिफिकल्ट। वो मुझसे कह रहा है 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें क्या लूंगी मैं t? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को लूं, तो मेरे पास कितना आएगा? 2x प्लस 1, डेरिवेटिव आएगा इसका, dx dt हो जाएगा, यस। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का 1 और ये 0, 2x प्लस 1 ये कितना है? 4x प्लस 2, 2 इंटू 2x प्लस 1 है ये। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये 2 बाहर आ जाएगा मेरा, और ये कितना हो जाएगा? रूट टी डी टी। रूट के अंदर है ना ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। रूट टी का इंटीग्रेशन, टी टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन, टी टू द पावर 3/2, 2/3 और 2 बाहर है ही, प्लस सी। तो कितना आएगा? 4/3 टी टू, टी कितना था मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। डिफिकल्ट तो नहीं है ये भी? 3 है ना पॉइंट? डिफिकल्ट तो नहीं है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये कितना आएगा? इसमें टी क्या लोगे? x प्लस 2 को, तो मेरा dx कितना आ जाएगा? dt। अंडर रूट क्यों लेना है? ये तो अंडर रूट टी आएगा ना। इसको अगर अंडर रूट में ले लोगी तो फिर वो 1/रूट, तो उससे तो कोई वो सेंसलेस बात है। उसका डेरिवेटिव कितना आएगा अंडर रूट का? 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो मेरे पास 1/√2 अंडर रूट एक्स 2 प्लस 2 है कहाँ? तो ये dt आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा x कितना है? t-2। तो ये इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा? t-2 रूट टी डी टी। यस, तो ये कितना हो जाएगा फिर? t टू दी पावर 3/2 का इंटीग्रेशन -2 बाहर रूट t का इंटीग्रेशन dt, और ये हम लोग कर सकते हैं। ये आ जाएगा t टू दी पावर 5/2। ये कितना आएगा? 2/5 t टू दी पावर 5/2। यस, ये कितना आएगा? 2 t टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस c। t की वैल्यू x प्लस 2 रखनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यस, हाँ रुके हुए हैं। रूट x को मैंने क्या लिया? s। तो मेरे पास क्या आएगा? 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू ds आएगा। यस, इतना ही आता है, हाँ या ना? परफेक्ट। अब तो मैं dx को क्या लिख सकती हूँ? 2 रूट x ds। रूट x कितना है? s।
तो मैं इसे 2s ds लिख सकती हूँ, यस। तो ये मेरा कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/s² माइनस s dx कितना हो जाएगा मेरा 2s ds। dx कितना है 2s ds। तो मेरा फाइनली कितना आएगा 2 बाहर, s यहाँ, s कॉमन ले लूं मैं, s माइनस 1 ds, s से s कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 1/s माइनस 1 ds, यस। अब मैं s माइनस 1 को क्या ले लेती हूँ t, तो मेरा ds कितना आ जाएगा dt, s माइनस 1 मेरा वो है, तो ये कितना हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू 1/t dt विच इज 2 log mod t प्लस सी टी कितना था s माइनस 1, s कितना था √x, तो इसको कितना लिख सकती हूँ 2 log, या फिर इवन टू मेक इट शॉर्टर में क्या कर सकती थी, वहां पे √x कॉमन लेके √x माइनस 1 ले सकती थी इसे। तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली √x माइनस 1 को क्या लेती t, तो 1/2 √x कितना आता मेरा dx इज इक्वल्स टू कितना आता dt, यस। और ये मेरे पास है 1/√x, तो मेरा 1/√x dx कितना हो जाता 2 dt। तो ये मेरा डायरेक्टली कितना आता फिर, ये dx है, एक सेकेंड मम्मी, ये कितना है dx 1/√2 dx 2 dt और √x माइनस अपॉन t, तो ये यहीं से आ जाता 2 log t प्लस c, और t कितना है √x माइनस 1, यस। तो 2 log √x माइनस 1 प्लस c, सेम आता। क्वेश्चन नंबर 17 says x अपॉन e टू द पावर x² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, किसको लूं t, x² को लेने का मतलब नहीं कुछ, क्यों नहीं है e पे पावर x², तो किसको लेना चाहिए t, x² को t लेंगे अगर हम, तो 2x dx कितना आ जाएगा हमारा dt, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास x dx, हाफ dt आएगा, तो ये मेरा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हाफ बाहर dt अपॉन e टू द पावर t, यस और नो। ये कितना हुआ e टू द पावर माइनस t, यस, e टू द पावर माइनस t हुआ ना ये। अब मैं माइनस t को क्या लूं s ले लूं, तो मेरा माइनस dt कितना आएगा माइनस ds, सॉरी dt मेरा माइनस dt आएगा ds, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ फिर हाफ e टू द पावर s माइनस बाहर ds, यस। e टू द पावर s का इंटीग्रेशन e टू द पावर s, और s कितना था माइनस t, तो ये हाफ e टू द पावर माइनस t होगा प्लस c, t कितना था x², तो कितना आएगा यस और नो। नेक्स्ट we'll do question number 19 पावर 2x प्लस 1, क्या करना चाहिए इसमें, किसको लेना चाहिए t, 2 e to the power e टू द पावर 2x 2x को t ले लूं तो मेरे पास x कहाँ है, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, वही तो मतलब 2x का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा 2 dx इज इक्वल्स टू dt, तो मेरा फंक्शन बन जाएगा e टू द पावर t माइनस 1 e टू द पावर t प्लस 1, क्या फर्क पड़ा उससे, तो क्या लेना चाहिए मुझे e to the power 2x plus 1 करेक्ट, e टू द पावर 2x प्लस 1 को हम t मानेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना है e टू द पावर 2x का 2 e टू द पावर 2x, हाँ e टू द पावर, ये क्या है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है ना, तो कौन से कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है e टू द पावर x का और 2x का, तो पहला e टू द पावर x का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, पर यहाँ 2x है तो कितना आएगा e टू द पावर 2x और इसका डेरिवेटिव 2,
तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2 इंटू ई टू दी पावर 2 dx इज इक्वल्स टू dt. अब अब रख देंगे t. यहाँ तो e टू दी पावर 2x माइनस 1 है ना, फिर ये तो हमने इसको कैसे लिख दिया है, इसको मैं लिख सकती हूँ e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 यस dx, और दूसरा क्या आएगा माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 dx, यस इतना ही आएगा। दोनों में मैं ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जब मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, ये t माइनस 1 यहाँ आएगा, करेक्ट। यहाँ क्या करूं मैं, e to the power 2x. ये तो मेरे पास इस वाले को देखो, मेरे पास ये t आ गया और ये कितना है e टू दी पावर 2x dx इज इक्वल्स टू dt, e टू दी पावर 2x dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2, dt बाय 2। तो इस वाले पार्ट के लिए, वेरी फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा dt हाफ बाहर अपॉन t, यस इतना ही आएगा। इसका ये तो मेरा t है, ऊपर तो 1 है लेकिन मेरे पास e टू दी पावर 2t नहीं है, तो इसको मैं कैसे e टू दी पावर 2x कितना है मेरा t माइनस 1, यस तो मेरा dx कितना आ जाएगा dt अपॉन 2 इंटू t माइनस 1। ये कैसे हुआ? इस वाले में समझ में आया ये कैसे आया, इसकी बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में मैं फिर से यही ले रही हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है मेरा 2 e टू दी पावर 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो मेरा dx कितना आ जाएगा 2 e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x कितना है मेरा t माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा dt, यस तो इस वाले में मैं रखूं तो मेरे पास कितना आएगा 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1 हाफ बाहर, यस कितना आएगा 1 अपॉन t, तो ये हो गया dx की बजाय कितना आएगा dt अपॉन 2 t माइनस 1, तो 2 बाहर t माइनस 1 अंदर, यस। अब क्या, ये तो आ जाएगा हाफ log t, इसका कैसे इंटीग्रेशन निकालूं मैं, t स्क्वायर माइनस t का, t स्क्वायर माइनस, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी, यस। तो इसको मैं कितना लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1, तो a t माइनस 1 प्लस b t अपॉन t इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। तो मेरे पास कितना आ रहा है ये a t प्लस b t माइनस a इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मेरे पास क्या आता है a इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब आता है दैट b इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1। परफेक्ट, तो यहां तक समझ में आया है, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, हाँ यहाँ लिखते हैं हम कि dx आ जाएगा मेरा dt 2 e to the power 2x which can be written as dt upon 2 t minus 1, yes perfect। अब इसको ये जो मेरा है 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1, यस इसको मैं कैसा लिख सकती हूँ 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 लिख सकती हूँ, करो t माइनस 1, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा t माइनस 1 का माइनस प्लस t, तो कितना आएगा ये माइनस t प्लस t गेट्स कैंसिल, 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 ही तो आएगा ये, यस। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगी हाफ log mod t, यस माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट प्लस 1 अपॉन टी डी टी, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, और ये कितना होगा माइनस हाफ
इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1 dt, यस और नो? ये वाला इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये 1/t माइनस 1/t माइनस 1 हो जाएगा, यस। ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, दैट 1/t इंटू t माइनस 1 कैन बी रिटन एज माइनस 1/t प्लस 1/t माइनस 1। तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाता है, ये कितना आएगा log t, तो ये कितना हो जाएगा हाफ log t, तो पूरा log t हो जाएगा ये mod t, दोनों ही वही तो है। और ये कितना होगा माइनस हाफ log t माइनस 1, क्यों? क्योंकि t माइनस 1 को अगर मैं s लूं तो मेरा dt कितना हो जाएगा ds, तो ये कितना हो जाएगा हाफ 1/s ds, जो कि कितना आएगा log s की जगह हम क्या रख देंगे t माइनस 1, यस। ये कितना आएगा हाफ log s, और s की जगह मैंने रख दिया t माइनस 1 प्लस c, तो ये फाइनली कितना आएगा हाफ को मैं इधर ले जाऊं पावर में, तो कितना हो जाएगा रूट, और फिर log a प्लस log b कितना होता है log a बाय b, ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ log mod t माइनस log माइनस b क्यों प्लस log t माइनस 1 की पावर हाफ प्लस c, यस। और log a प्लस log b का क्या फॉर्मूला होता है log a प्लस log b इज log ab, हाँ क्यों, n log a कितना होता है log a टू द पावर n, तो हाफ log t माइनस 1 कितना होगा, और log a प्लस log b कितना होता है log a इंटू b, तो ये कितना हो जाएगा log mod ऑफ t अपॉन रूट t माइनस 1 प्लस c, यस। ये कितना होगा 1/√t माइनस 1, हाँ प्लस log b, तो ये कितना है log t प्लस log t माइनस 1 की पावर हाफ, ये माइनस हाफ होगा, सॉरी माइनस हाफ जाएगा ना पावर, फिर log a प्लस log b कितना होगा log a बाय log a इंटू b विच विल बी t अपॉन रूट t माइनस 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा t की बजाय log e2x प्लस 1 अपॉन e2x, यस और नो, ये रूट x आएगा, यस और नो, रूट t माइनस 1 है ना, तो t माइनस 1 कितना है मेरा e टू द पावर 2x, तो ये कितना आएगा e टू द पावर 2x का रूट विच इज e टू द पावर x, यस। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका फाइनली आंसर कितना आएगा log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, यस। अच्छा, तो इसमें जो मैंने इस्तेमाल किया इसको निकालने के लिए वो क्या किया था, एक तरीका निकाला था जिसको हम लोग क्या कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ये इंटीग्रेशन का ही एक तरीका होता है जो हमसे क्या कहता है कि जब न्यूमरेटर में जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल्स, वो पॉलिनोमियल्स में ही काम करता है, तो 1 एक पॉलिनोमियल है और t स्क्वायर माइनस t भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, t स्क्वायर माइनस t भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यस। तो हम जब ये इसकी डिग्री, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होती है तो हम क्या यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। उसमें क्या करते हैं, ये 2 का मल्टीपल है तो मैं एक मान लेती हूँ कि इसको मैं लिख सकती हूँ a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1 के तरीके से, ठीक है। ब्लू पेन से लिख देती हूँ मैं कि मैंने यहाँ क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शंस यूज किए हैं, जहाँ पे मैंने किया है कि इसको मैं लिख सकती हूँ किसके तरीके से, इसको मैं लिख सकती हूँ a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1 के तरीके से। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना आता है a t माइनस 1
प्लस बी इंटू टी होल डिवाइडेड बाय टी इंटू टी माइनस वन, और इसको मैंने किससे इक्वेट किया, 1/t इंटू टी माइनस वन से, तो टी माइनस ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आता है, ए प्लस बी इंटू टी माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, यस और नो। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कितना है 1, और यहाँ कांस्टेंट क्या है माइनस है, तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू माइनस 1, यस। और a प्लस बी इंटू टी है, इधर t का कोफिशिएंट क्या है, t का कोफिशिएंट 0 है ना, 0 अगर कुछ नहीं मतलब 0 है t का कोफिशिएंट। मैंने क्या कहा था, दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये तो बताया है। तो ये a माइनस बी किससे इक्वेट होगा, 0 से, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू माइनस बी या b इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू माइनस a, तो a कितना था -1, इसका मतलब b कितना आएगा, तो ये मेरे पास a अपॉन टी, तो a कितना है -1, और b अपॉन टी माइनस 1, b कितना है 1, यस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, उसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं ये सोच रही थी यहाँ पे कि मेरा जो डाउट था वो ये था कि तुम लोग को अभी पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं पढ़ाए गए हैं, है ना, तो ये बिना पार्शियल फ्रैक्शंस के भी सॉल्व होना चाहिए। तो मेरे पास ये जो आंसर आया है, मैं इससे समझने की कोशिश करूंगी कि ये कैसे होना चाहिए। तो ये लिख लो, तो मैं एक बार ट्राई करते हैं हम लोग बिना पार्शियल फ्रैक्शंस के इसको सॉल्व करना। ले लो 1 मिनट। इसके बाद अपने क्वेश्चंस खुद लगाने की कोशिश करना, जो ना समझ में आए वो e टू दी पावर 2x बाय ex प्लस 1 अपॉन ex, तो यही तो आएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो आंसर आया है मैं उससे कोशिश करूंगी ये समझने की कि इसे बिना पार्शियल फ्रैक्शंस के कैसे किया जाए, ठीक है। लेट्स ट्राई दैट। मेरे को आंसर पता है कितना है मेरा, log e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। तो अब हम कोशिश करते हैं इसको वैसे करने की। तो बेसिकली क्या आएगा, ये इधर देखो, इस पूरे को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मैं e टू दी पावर x से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये कितना आएगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x होल अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, ये सुनो कैसे किया मैंने, ये डिवाइडिंग एंड रुको इसको ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर माइनस x, ठीक है। न्यूमरेटर को मैंने e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, इतना ही आएगा, यस। अब मैंने e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को कितना ले लिया, t, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस x, यस। ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या है, e टू द पावर x, दूसरा फंक्शन क्या है माइनस x, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, x की बजाय क्या है माइनस x, तो माइनस x रहेगा, और माइनस x का डेरिवेटिव कितना आएगा -1, तो ये इतना ही आएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt, ये क्या है वही है, तो इसको मैं क्या ले सकती हूँ 1 अपॉन टी डी टी विच इज लॉग मॉड टी प्लस सी, लॉग मॉड टी कितना था e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस सी, यस। e to the power minus x से जब उसको मल्टीप्लाई किया तो ये e to the power x माइनस e to the power अब वो आया, फिर उसके बाद अच्छा ठीक है।
है ना। तो ये इतना सारा जो हमने किया था वो किस में निपट गया, मैंने देखो दोनों तरीके इसलिए बता दिए क्योंकि जब मैं पहली बार देखती हूँ तो मेरे दिमाग में देखते ही इसको नहीं आता कि मैं इसको दोनों को e टू द पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं। मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं डिनोमिनेटर को t से इक्वेट कर दूं। तो वो करने के बाद भी मेरा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। वो लॉन्गर मेथड जरूर है, पर अगर आप कहीं अटको और आपको ना समझ में आए तो इट इज ऑलवेज बेटर टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, वो मेरे से क्या कह रहा है, वो मेरे से कह रहा है e टू द पावर 2x, ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस 2x होल अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। तो मेरे से ये कह रहा है। अब मैं ये देखते ही मेरा क्या करेगा कि मेरा मन करेगा कि मैं डिनोमिनेटर को t रख दूं, बट उससे पहले अगर मैं एक छोटी सी चीज करूं और मैं कहूं 2x को t रख रही हूं तो मेरा dx कितना आ जाएगा, dt/2, यस और नो। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसको फिर मैं लिख सकती हूँ हाफ बाहर लेके e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t, यस और नो। और फिर मैं इसको e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t को ऐसा अगर लिखती हूँ तो मेरे पास e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t dt कितना आ जाता है, ds। तो ये मेरा कितना हो जाता है, हाफ 1 अपॉन s ds, यस। और उससे मेरा सम सॉल्व हो जाएगा, हाँ, इससे मेरा सॉल्व हो जाएगा, यस और नो। अगर मैं डायरेक्ट इसको t लेती तो क्या होता, मेरा डिफरेंशिएशन ये नहीं आता। तो अगर मैं इसको t लेती तो क्या होता मेरा dt, e टू दी 2 e टू दी पावर 2x माइनस 2 e टू दी पावर माइनस 2x। तो फिर मैं वहां से 2 कॉमन लेती, मेरा आंसर क्या आता, यही आता, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ रहा है, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू दी पावर 4 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 dx। तो किसको लेना चाहिए मुझे t, मैं लूंगी tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को t। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x कितना है, x टू दी पावर 4 है तो ये कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इंटू एक्स टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt, यस और नो। तो मेरे पास x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 dt आएगा। तो मेरा जो इंटीग्रल है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 साइन t dt which is sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, सो माइनस cos t बाय 4, t की बजाय कितना आ जाएगा, माइनस cos tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c होल डिवाइडेड बाय 4, यस। इतना ही आएगा आंसर, परफेक्ट। तो ये मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। उसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है।